अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है और फिर भी कहीं मन से अंदर से आवाज आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगी, और ये आवाजें लगातार आपके अंदर बनी रहती हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आज हम इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने वाले हैं और जानते हैं इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं। नेगेटिव थिंकिंग। जी हाँ, इस प्रॉब्लम को नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं और आज हम इसकी जड़ तक जाने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिए। हो सकता है इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स आपकी लाइफ में काम कर जाएं। नमस्कार, मैं हूं अलका और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेगेटिव थिंकिंग और उसके बुरे प्रभावों के जो हमारे जीवन में पड़ती है और हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक सच जानना चाहती हूँ, क्या रात को सोने से पहले आपने ज्यादा सोचा है? लोगों के ताने, पुरानी बातें, पुरानी यादें, और जब सुबह उठते हैं तो आपका मन बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा परेशान होता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप कमजोर नहीं हैं, आप केवल एक इंसान हैं और हम इंसानों की जिंदगी में ये होता है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं और रात को सोते वक्त वो सारे ख्याल हमको तंग भी करते हैं और हम उन्हें सोचते हुए सोते हैं। सुबह उठते हैं तो हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उसी परेशानी में हमारा जो अगला दिन होता है, अगला दिन जो होता है वो पूरा ही निराशा भरा और उदासी और बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि नेगेटिव सोच आती कैसे है। नेगेटिव सोच आने के सबसे 5 बड़े कारण हैं। सबसे पहला है पास्ट एक्सपीरियंस। जी हाँ, हमारी जिंदगी में हमारी सबकी जिंदगी में ही हम बहुत सारे बुरे समय को देख चुके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जो पुराना समय होता है, बुरा समय होता है, वो बार बार हमें हॉन्ट करता है, हमें डराता है और बार बार हमारे सपनों में, हमारी बातों में वो चीजें आती हैं। हम बार बार उसको सोचते हैं और वो हमारे दिलो दिमाग से बाहर नहीं निकलती है और वो अंदर कहीं दिमाग में पूरे समय चलती रहती हैं। दूसरा कारण है ओवर थिंकिंग। जब बुरी यादें आती हैं या कोई काम हम करने चाहते हैं तो हम अपने काम को पास्ट एक्सपीरियंस से जोड़ देते हैं और उसके साथ साथ हम ओवर थिंक करते हैं रिजल्ट को लेकर। आगे क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं कोई काम करूंगी मैं हारूंगी तो नहीं, क्या मुझसे ये काम हो पाएगा। जब हम किसी प्रॉब्लम के बारे में ओवर थिंक करते हैं तो हम नेगेटिव सोच की तरफ ज्यादा ध्यान हमारा होता है। हम ज्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हैं उस ओवर थिंकिंग के अंदर, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबकी टेंडेंसी होती है कि हमें नेगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तीसरी चीज आती है दूसरों की कही बातें। जी हाँ, बचपन से ही कई बार हमारे पेरेंट्स अनजाने में कंपैरिजन कर देते हैं और हमें दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। इसी तरीके से जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग, हमारे आस पास के रिश्तेदार, हमारे लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे दोस्त हमको बहुत सारी ऐसी बातें कह देते हैं कि अरे ये तो बड़ा पतला सा है, अरे ये तो बहुत मोटी है, अरे ये तो इससे काम नहीं हो पाएगा, अरे ये इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, ये नहीं कर सकती, अरे इसके बस का नहीं है, इसको तो अंग्रेजी भी नहीं आती है। अब हम ये सारी बातों को सच मान लेते हैं और जब हम अपनी बातों को सच मानते हैं तो ये हमारे दिमाग के ऊपर हावी हो जाती है और हमको नेगेटिविटी से भर देती है। प्रॉब्लम यही है कि हम दूसरों की बात पे विश्वास करते हैं, अपनी काबिलियत, अपनी कुव्वत, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कम ध्यान दे रहे होते हैं। इससे हम नेगेटिव विचारों के शिकार हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। चौथी चीज है कंपैरिजन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर करते हैं, हमारे परिवार के लोग हमको कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, और यकीन मानिए ये कंपैरिजन कभी खत्म ही नहीं होती है। कई बार घर के अंदर शादी करके हम जाते हैं तो कई आसपास की बहुओं के साथ हमारा कंपैरिजन हो जाता है, घर के लोगों के साथ कंपेयर होता है, खूबसूरती को लेकर, काम को लेकर, पैसे को लेकर, टैलेंट्स को लेकर, हर चीज में लोग हमको कंपेयर करते हैं। और जब ये कंपैरिजन ज्यादा होता है तो ये कभी कभी हमारे मन के ऊपर हावी होता है, जो हमको निराश कर देता है, हमारे मन को निराशा से भर देता है और हमारी स्ट्रेंथ को कमजोर करने की कोशिश करता है और कई हद तक कर भी देता है। नेक्स्ट है पांचवा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डाउट करना। जब ये सारी चीजें हमारे साथ घटित होती हैं,
कंपैरिजन होती है, हम दूसरों की बातों को अपने मन में रखते हैं, हम पुरानी बुरी यादों को अपने आप से अलग नहीं करते, उन्हें छोड़ते नहीं हैं। तो ये जो सारी बातें मिलकर हमको सेल्फ डाउट जो है ना, वो उसको बढ़ा देती हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, हम में इतनी ताकत नहीं है, मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकती, मैं ये अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, या फिर मुझ में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं ये सारे कार्य कर पाऊँगी, मुझ में हिम्मत ही नहीं है। तो ये जो सेल्फ डाउट है, ये इंसान को अंदर से पूरी तरीके से कमज़ोर करता है और हमारी लाइफ के अंदर नेगेटिव सोच की तरफ हमको लेके आता है, हमें एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान बना देता है। अब बात करते हैं कि हम नेगेटिव सोच को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है, सच को पहचानिए। देखिए, आप और हम इंसान हैं, हमारे अंदर ऊपर वाले ने बहुत अच्छी खासियतें करके हमको भेजा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर है जिनको हम पहचान नहीं पाते हैं। और जब नेगेटिव सोच हम पर हावी होती है तो ये जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो उसको डाउन करना शुरू कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने मन से बात करनी चाहिए, हमें जोर से कहना चाहिए कि ये सिर्फ एक सोच है और ये सच नहीं है, मैं कर सकती हूँ। आपको अपनी अंदर की आवाज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ज्यादा जोर देना, ना कि इस बात को कि आप कमजोर हैं या आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है, खुद से बात करना सीखिए। बहुत जरूरी है एक मी टाइम निकालना, अपने लिए समय निकालना, जिस समय में सिर्फ आप हो और आपकी बातें, आपकी सोच। इस समय क्या होता है, जब आप अकेले अपने आप के साथ बैठते हैं तो आप अपने बारे में बहुत अच्छा सोच पाते हैं, आप अपने बारे में जान पाते हैं आप क्या है। आप अब कोशिश करते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं उस समय कि आपकी पहचान क्या है, आपके अंदर क्या खासियतें हैं, आप किस बात में अच्छे हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हैं। तो जब आप अकेले बैठते हैं, खुद से बात करते हैं, ये समय सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और याद रखिए, हम दिन भर में सबसे ज्यादा अपने आप से ही बात करते हैं, चाहे हम लोगों के साथ घिरे हुए हों, चाहे हम अकेले हों। क्योंकि जब हमारे अंदर सेल्फ डाउट होता है या हम परेशान होते हैं तो हम अपने मन से ही अंदर ही अंदर कुछ उधेड़ बिन की बातें और नेगेटिव बातों को बात करते रहते हैं। अब इसमें क्या है, इसके उलट अगर आप अपने अंदर ये जागृत, अपने अंदर एक जागृति रखें कि यस, मैं कर सकता हूँ, मेरे में हिम्मत है, नहीं ये मेरा असली रूप नहीं है, मैं बहुत स्ट्रेंथ है मुझ में, मैं एक शक्तिशाली इंसान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप इस जो नेगेटिव थिंकिंग है इसको आप कम कर सकते हैं। और आप इसके अलावा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने माइंड के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो हर समय सोच क्या रहा है। तो सेल्फ जब आप टॉक करते हैं तब हमारा ध्यान पूरी तौर से हमारे ऊपर जाता है कि हम सोच क्या रहे हैं और क्यों ऐसा सोच रहे हैं, इस सोचने के पीछे का कारण क्या है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। याद रखिए, प्रॉब्लम आती है ना तो रेमेडी भी हमारे अंदर ही होती है, जो हमको जब हम समय देते हैं अपने साथ तो वो रेमेडी निकल के बाहर आती है। जब आप अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं, सवाल करते हैं, तो वो रेमेडी बाहर निकल कर आती है। और ऐसा करने से आप अपने सच को जान पाते हैं, आप अपने आप को जान पाते हैं। तीसरा सबसे अच्छी रेमेडी है हर दिन के अंत में ये पूछना अपने आप से कि आज मैंने क्या अच्छा किया है, आज मैं कल से आज कैसे बेहतर हुआ हूँ, आज मैंने ऐसा क्या काम किया है या मुझे ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल होना चाहिए मुझे ऊपर वाले का। देखिए, जिस दिन आप धन्यवाद देने की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं ना, उस ऊपर वाले को याद करके धन्यवाद देते हैं अपनी छोटी बड़ी हर ब्लेसिंग्स के लिए, तो आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं और आप पॉजिटिव सोच की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ने आपकी जिंदगी में कमियां ही कमियां रखी हैं, उसने आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, वो कोई कार्य गलत नहीं करता। याद रखिए, आप उसकी बहुत ही स्पेशल कृति हैं, एक बहुत ही स्पेशल चीज है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए उसको धन्यवाद देना हर बात के लिए बहुत जरूरी है। और जब आप ये समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें ऊपर वाले की तरफ से है, उसको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, तो आपकी जिंदगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चली जाती है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मीडिया के अंदर नेगेटिव चीजों को कम देखना। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम जब स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती हैं,
अगर आप सच में अपने लिए चाहते हैं कि आप एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएं, तो ऐसी रीलें देखना बंद करें जो आपकी सिचुएशन को से कनेक्ट करती हैं। कई बार हमारी कई बार कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं जिसमें इस समय हमारा दिल टूटा होता है, हमें किसी की बात हर्ट की होती है, और वैसी ही रील्स हमारे सामने आती है। हम उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, हमको लगता है यार इनकी जिंदगी में भी ऐसी हुआ है। याद रखिए, वो सब के सब इन्फ्लुएंसर्स हैं। वो सिर्फ आपसे आपका टाइम लेने के लिए और आपको ये महसूस कराने के लिए कि वो आपकी जैसे हैं, इस तरीके के रील्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कोशिश कीजिए आप ऐसी रील्स ना देखें। अपने दिमाग को एक्टिव रखिए इस बात की जानकारी में कि हर रील देखना, हर वीडियो देखना जरूरी नहीं होता है। अगर आपके मन को ये लगने लगता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है या इसको देखने से मुझे ज्यादा दुख हो रहा है, तो आप उसे अनफॉलो कर सकते हैं, और ये एक सेल्फ लव है। और इससे क्या होगा, इससे आपकी सोच जो है नेगेटिव हो रही होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ऐसी चीजें देखिए जिसको देखने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है। पांचवा है एक्शन लेना सीखिए। जी हाँ, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होता। खाली सुनने से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। सुनने के साथ साथ छोटी आदतें डालिए, कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, कुछ सीखना, कुछ बोलना। जब आप अपनी आदतों के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप को बिजी रखते हैं। याद रखिए, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने दिमाग को कभी भी खाली नहीं मत रखिए। मैं कभी नहीं रखती। अगर मेरी बात करें तो मेरे पास हर समय कुछ ना कुछ काम रहता है। क्या तो मैं पढ़ती हूँ, या मैं बहुत अच्छा सुनती हूँ, या तो मैं लिखती हूँ, या मैं किसी से बातें करती हूँ तो अच्छी बात करती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं अपने दिमाग को खाली रखती हूँ। मैं कभी अपने आप को खाली नहीं रखती, मैं हमेशा ऑक्युपाई करके रखती हूँ उसको। मैं जानती हूँ क्योंकि अगर मैंने इसे खाली छोड़ा तो ये बिदक जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में नेगेटिविटी की जगह हो। मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ और मैं बहुत हद तक अपने आप को बदल कर एक पॉजिटिव पर्सन बन पाई हूँ। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दिमाग को खाली नहीं रखूं। आप भी ऐसा कीजिए। अपने आप को किसी हॉबी में, किसी सोशल सर्कल के अंदर, किसी अच्छी बातों में अपने आप को, अपने दिमाग को ऑक्युपाई करके रखिए। कुछ नया सीखिए, किसी चीज की धुन लगा लीजिए, अपने अंदर पैशन क्रिएट कीजिए। देखिएगा आपके अंदर चेंजेस जरूर आएंगे। याद रखिए, आपकी सोच आपकी किस्मत नहीं है, लेकिन ये आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। नेगेटिव सोच कभी भी हम अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपने दिमाग के ऊपर नजर रखें और अलर्ट रहे तो ये नेगेटिव सोच हमारी जिंदगी में हावी नहीं हो सकती है, और आप पॉजिटिव बने रह सकते हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, और अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो फिर आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती, और यही सही शुरुआत है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर से किसी ऐसे बंदे के साथ, ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो उसकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं और जिसको आप प्यार करते हैं, और आप सोचते हैं कि उसकी जिंदगी में भी कोई चेंजेस जरूर आए। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप बदलना चाह रहे हैं, और कमेंट कीजिएगा मैं अपनी सोच बदल रही हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसके अंदर फिर हम कुछ नई बात करेंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद अलका।